क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान के वो अनमोल सिद्धांत जो हर सरकारी निर्णय के पीछे गहरी नैतिकता छुपाते हैं, वास्तव में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37। ये अनुच्छेद हमारे संविधान के उन उच्च आदर्शों को दर्शाता है जो राज्य की नीतियों में नैतिकता, सामाजिक न्याय, समृद्धि के मूल सिद्धांतों का प्रतिबिंब होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि राज्य के कर्तव्यों में केवल कड़ाई से बनाए गए कानून ही नहीं बल्कि उन आदर्शों का भी पालन शामिल है जो एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 37 का मूल भाग, भारतीय संविधान का भाग 4, जिसे निर्देशात्मक सिद्धांत कहा जाता है, सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति सरकार की दिशा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि इस भाग में दिए गए सिद्धांतों को कोई भी अदालत प्रवर्तित नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि नागरिक सीधे इन सिद्धांतों के आधार पर कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन ये सिद्धांत देश की शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें केवल आदर्शों के रूप में देखा जा सकता है जिन्हें सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों में शामिल करना ही होता है। सिद्धांतों की भूमिका और महत्व। अनुच्छेद 37 हमें संदेश देता है कि संविधान में निहित सिद्धांत, चाहे वे केवल निर्देशात्मक ही क्यों ना हो, देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि सरकार को गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इन आदर्शों को कानूनों में परिवर्तित करने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। हालांकि न्यायालय इन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु यह राज्य के लिए अनिवार्य है कि वे इन आदर्शों के अनुरूप नीतियां बनाए और उन्हें लागू करें। इस प्रकार अनुच्छेद 37 हमारे संविधान की उन उच्च विचारधाराओं का प्रतीक है जो देश को एक बेहतर, समावेशी और न्याय संगत समाज की ओर अग्रसित करती है। निर्देशात्मक सिद्धांतों के साथ अनुच्छेद 37 का संबंध। निर्देशात्मक सिद्धांत संविधान का एक ऐसा अंग है जिन्हें सीधे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, किंतु ये नीतिगत आदर्शों के रूप में सरकार के सभी कामों में प्रतिबिंबित होने चाहिए। अनुच्छेद 37 इस बात की गारंटी देता है कि ये सिद्धांत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करेंगे। इस अनुच्छेद का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल कानूनी अधिकारों का सेट नहीं है, बल्कि इसमें समाज के नैतिकता और सामाजिक आदर्श भी शामिल है। राज्य को अपनी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों में इन सिद्धांतों को ध्यान से रखते हुए काम करना होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के हित सुनिश्चित हो सके। प्रभाव और चुनौतियां। हालांकि अनुच्छेद 37 के निर्देशात्मक सिद्धांतों को न्यायिक प्रवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। कई बार इन सिद्धांतों ने सरकारों को दिशा दिखाई है और कई समाज सुधारों को जन्म दिया है। उदाहरण स्वरूप सामाजिक कल्याण के लिए अनेक योजनाएं और कानून बनाए गए जिनका मूल आधार इन सिद्धांतों में निहित विचार थे। इसके बावजूद एक चुनौती यह बनी हुई है कि चूंकि ये सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, अतः जब सरकार द्वारा इनसे समझौता किया जाता है या उपेक्षा की जाती है तो नागरिकों के पास कानूनी हथियार नहीं होते। इसी कारण से नागरिक समाज, मीडिया और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निरंतर सरकार पर दबाव बनाए रखती हैं कि वे इन आदर्शों को नीतियों में शामिल करें। आधुनिक संदर्भ में अनुच्छेद 37 आज के वैश्विक परिदृश्य में जब दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के प्रश्न गहराते जा रहे हैं, तब अनुच्छेद 37 और इसके अंतर्गत निहित सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक बन जाते हैं।
आधुनिक भारत में जहां विकास की गति तेज है, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं ये सिद्धांत हमें उस दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियां लेने में इन्हीं सिद्धांतों का अभिन्न योगदान रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये सिद्धांत केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श समाज की नींव भी रखते हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत किस भाग के सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्देशात्मक सिद्धांत। अनुच्छेद 37 किस भाग का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 4। निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदर्श और नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशात्मक सिद्धांतों को कौन प्रवर्तित नहीं कर सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायालय। निर्देशात्मक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 37 का क्या अर्थ है? जब यह कहता है कि निर्देशात्मक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी चाहिए, पर ये सिद्धांत कानूनी दावों में इस्तेमाल नहीं हो सकते। निर्देशात्मक सिद्धांतों के प्रवर्तन की कमी से नागरिकों को कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिकों के पास कानूनी हथियार नहीं होता। अनुच्छेद 37 का उल्लेख मुख्य रूप से किस संदर्भ में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य नीति निर्धारण में। निर्देशात्मक सिद्धांतों को अपनाने में सरकार को किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीतिगत आदर्शों के रूप में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 37 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह राज्य को सामाजिक न्याय और समृद्धि के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध करता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 37 न केवल हमारे संविधान के आदर्शों को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य उस सिद्धांतों के अनुरूप काम करे जो हमारे समाज के हित में है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि कानून और नीतियां केवल कागजी शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसकी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी